हाँ भाई, तू इस वक्त मेरे कमरे में? ये तो क्या खाती रहती है हर वक्त? हाय हाय, बादाम खा रही हूँ ताकि दिमाग तेज हो जाए। और कितना तेज करेगी तू इस दिमाग को? अरे तू ये बता, तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? बस ऐसे ही तेरे पास बैठने के लिए आई हूँ। हाय, ऐसे वैसे तू कहीं मेरे साथ बैठ ही ना जाए। सच तो बता, लड़ाई तो नहीं हुई शावीर से? कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। बस दिल परेशान हो रहा है थोड़ा। किस बात पे परेशान हो रहा है? मुंह से तो फूट। वो शावीर है ना, वो ईमान के घर गया अपने बेटे से मिलने। अरे जाने दे दफा, हमें क्या फर्क पड़ता है? अम्मा मैं तुझे कैसे समझाऊं? शावीर के दिल में ईमान के लिए फिर से हमदर्दी पैदा हो गई तो? अरे तो तू किस लिए बैठी है यहाँ पे? डालना शावीर के दिल में ईमान के लिए नफरत। सुन, तू जितना शावीर के आसपास रहेगी ना, वो उतना सबसे दूर हो जाएगा। ये तो असूल है भाई कि पहले मर्द को तन्हा छोड़ दो, फिर उसे उंगलियों पे नचाओ। तूने शावीर को सिर्फ ईमान से नहीं, बल्कि उसके माँ बाप और उसके भाइयों से भी दूर करना है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सही कह रही। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, तू मेरी मानती जा, फिर देखती जा। अम्मा आज तक तेरी ही मानी है मैंने। हाँ तो इसीलिए हम आज तक पकड़े भी नहीं गए। अच्छा, लेकिन कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ, उसके बाद तो तू ही जाने फिर। बेकार बातें नहीं कर, इतनी जल्दी नहीं होने वाला तुझे कुछ। वो तो मैं जानती हूँ, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। तुझे मैं करोड़पति बना के ही जाऊंगी मेरी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? मैं एक्चुअली रात में ही आ गई थी, काफी लेट हो गया था तो आपको उठाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। अरहम कैसा है मेरा? अरहम भी बिल्कुल ठीक है, बस पूरी पूरी रात रोता रहता है। हाँ, न्यूबॉर्न्स के साथ ये होता है, सारी रात जागते हैं, माँ बाप को भी जगाते हैं। यही तो कुर्बानी होती है जो माँ बाप का दर्जा बुलंद करती है। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे दे दिया करो, रात में मैं संभाल लिया करूंगी। जी आंटी, वैसे भी मैं इस घर में सुकून के लिए ही आई हूँ। वहां पे तो जैन इतना रोता था कि अरहम और मैं सारी रात डिस्टर्ब रहते थे, सो ही नहीं पाता था। चलो अब यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से रहो इस घर में। आई होप ऐसा ही हो। अब वैसे आंटी, इस घर का माहौल काफी अजीब नहीं हो गया है? शावीर ने जिस लड़की से दूसरी शादी की है, काफी गवार सी नहीं है, और उसकी माँ भी। तुम कब मिली उनसे? मिली नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है, काफी अजीब लग रहे हैं मुझे वो लोग। क्या कह सकते हैं बेटा? आप उन्हें घर से क्यों नहीं निकाल देती? मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये घर शावीर का भी है। क्यों नहीं कर सकती आंटी? एटलीस्ट हम इन जैसे गवार लोगों के साथ तो नहीं रह सकते ना। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। शावीर ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी की है, हम सब की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ जाके। बना बनाया अच्छा खासा ईमान के साथ उसका घर था, इतनी प्यारी बच्ची ईमान, उसने ईमान का दिल तोड़ा है, उस बेचारी का घर बर्बाद किया है। मैं तो अब उसे और उसके माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही।
तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। अरहम को मुझे ला दो ना, याद आ रहा है उसे, मैं देखती हूँ। जी जी जी, मैं लाती हूँ। हाँ आंटी, वो मैंने आर्यान से बात कर ली है। मुझे जैसे ही पैसे देंगे तो मैं आपको दूंगी, आप मुझे बाबा से तावीज ला दीजिएगा। अरे वो तो मैं ला दूंगी, अगर तुमने पहले ही काम सही किया होता ना तो दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। आंटी, आपको वाकई लगता है कि बाबा के अमल में इतनी ताकत है कि एक ही तावीज से काम बन जाएगा? अरे हाँ महक, तुम्हें क्या पता बाबा ने कितने लोगों के बिगड़े हुए काम संवार दिए। बस अल्लाह करे मेरा काम भी बन जाए, मेरी गोद भर जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, 100% तुम्हारा काम होगा। आंटी आप कितनी अच्छी हैं, हम मेरी कितनी मदद कर रही हैं। थैंक यू। बस मेरी बच्ची, मुझे ना दुखी लोगों की खिदमत करके ना जो सुकून मिलता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी गोद जल्द से जल्द भर जाए। आमीन। सुनो, आपके काम बिल्कुल सही से करना। जी आंटी। चलो अब जल्दी से जाओ, कोई हमें देख ना ले। जी आंटी।